नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। मेरे इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ सतीश जी हैं जो रिटायर्ड फौजी हैं और उत्तर प्रदेश के बलिया से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना में शामिल होने के लिए आए हैं। और इनकी जो एक समस्या है वो बहुत ही अलग समस्या है, उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो सतीश जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी क्या समस्या है वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर के। जी, ये ओआरओपी की जो मांग है सब लोग जानते हैं, लेकिन एक ओआरओपी में एक ऐसी मांग है जिसकी आवाज़ बहुत कम उठ रही है। वो आवाज़ का मैं उठाना चाहता हूँ क्योंकि मैं से खुद भुक्तभोगी हूँ और एक सबूत के साथ आया हूँ। मैं सेना में 28 साल नौकरी किया और एक्सटेंशन पीरियड में अनविलिंग कर दिया और मुझे आर्मी रूल का जो एक स्टैंप लगा हुआ है, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नवंबर 2015 7 नवंबर 2015, 4 जनवरी 2023 और 20 जनवरी 2023 में एक ऐसा पैराग्राफ लिखा है, उसमें लिखा हुआ है कि दोज पर्सन्स हु हैव रिटायर्ड ऑन ओन रिक्वेस्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2014 एंड ऑनवर्ड दे आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर ओआरओपी। ये सेंटेंस को जब मैंने देखा और फिर उसमें लिखा कि ये आर्मी रूल जिसके डिस्चार्ज बुक में है उनको ओआरओपी नहीं मिलेगा, तो मैंने देखा तो मेरे में वो स्टैंप लगा हुआ है प्री मैच्योर रिटायरमेंट का। ये मैं दिखाना चाहता हूँ। लोग बोलेंगे कि झूठा दिखा रहा है, ये आर्मी रूल ये है, आप देख सकते हैं आर्मी रूल 13(3)(1)B जो कि ये प्री मैच्योर का रिटायरमेंट है। और मैं कलर सर्विस 28 साल किया हूँ, ये आप देख सकते हैं 28 साल कलर सर्विस। एक्सटेंशन पीरियड में मैंने अनविलिंग कर दिया, तो मुहर भी होना चाहिए था कि इंडिविजुअल ट्रांसफर टू एस्टेब्लिशमेंट एंड डिस्चार्ज ऑन कंप्लीशन ऑफ कलर सर्विस का स्टैंप लगाना चाहिए था ताकि मैं ओआरओपी से बाहर नहीं हुआ होता। लेकिन इन्होंने मार दिया मुहर ऑन ओन रिक्वेस्ट। ठीक है, ऑन ओन रिक्वेस्ट है, लेकिन 28 साल नौकरी तो किया। 28 साल की नौकरी कम होती है। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एज पर पॉलिसी, भारत सरकार और सैनिक के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि आप 15 साल नौकरी करेंगे, आप पेंशन के हकदार होंगे। तो 15 साल तो किया नौकरी। सर आप ये बताएं कि आपने नौकरी ज्वाइन कब की थी, वो कौन सा साल था? जी, मैं नौकरी ज्वाइन किया था 20 फरवरी 1986। और आपका रिटायरमेंट कब हुआ था? मैं 31 अक्टूबर 2014 और 31 अक्टूबर 2014 की होने की वजह से 1 जुलाई 2014 की पॉलिसी में मैं घेरे में आ रहा हूँ। तो सर इसको लेकर के जो समस्या है आपकी, ओआरओपी में आप कह रहे हैं कि आपका नाम नहीं है, तो क्या आपने आवाज़ उठाई, कहाँ उठाई? साहब, आवाज़ तो उठती है तो उसी तरह से उठती है। दिल में सबके आग रहते हैं साहब, ठीक है साहब, सबके आग रहती है, लेकिन वो आग एक वो जगह ढूंढता है, एक ऑक्सीजन ढूंढता है और एक चिंगारी ढूंढती है। तो श्रीमान, हमारे जैसे आग इस लाखों सैनिकों के अंदर लगी है। यदि ओआरओपी लागू नहीं हुआ होता तो हम जंतर मंतर पर नहीं आते। हमें किसी से विरोध नहीं है, किसी से दुश्मनी नहीं है। हम सरकार के सैल्यूट, भारत सरकार को सैल्यूट, सेना को सैल्यूट पहले भी करते थे, अभी भी करते थे, अधिकारी को भी सैल्यूट करते थे। लेकिन जो भेदभाव हुआ है श्रीमान, उस भेदभाव के प्रति मैं आया हूँ। पहला भेदभाव हल्की सी बात में 2.81 ऑफिसर्स के लिए लागू किया गया, हमारे 2.57 लागू किया गया। ये भेदभाव क्यों? जो कि पहले समान गुणांक होती थी, ये गुणांक 2.81 ऑफिसर्स के लिए कर दिया, इसीलिए उनकी पेंशन का रेट हाई हो गया। अधिकारी हैं, सैलरी अधिक हो, लेकिन अलाउंसेस और गुणांक बराबर होना चाहिए। सर मेरा सवाल ये था कि आपकी जो ओआरओपी में आपने कहा कि नाम नहीं है जी, तो इसको लेकर के आप किसी ऑफिसर से मिले या नहीं? श्रीमान, इसके लिए अब जो रिटायर आदमी हो गया है, जो भारत सरकार ने जो लेटर निकाल दिया है कि इस आर्मी रूल के तहत वो जो है वो जिनका नाम रखे पीएमआर रखे, उसमें साफ लिखा है पीएमआर, तो पीएमआर रिटायरी पर्सन्स आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर ओआरओपी।
हु हैव रिटायर्ड ऑन ओन रिक्वेस्ट। तो अब श्रीमान मैं ये रिक्वेस्ट किस अधिकारी के पास जाऊं? कोई अधिकारी यदि अपना पॉइंट रखे कि हाँ जो लोग हैं आए तो पॉइंट तो है नहीं, पॉइंट तो जंतर मंतर है। तो सर, तो आप ये बताइए कि जंतर मंतर पे जो अभी आप आए हैं, यहाँ पर जो डिमांड हो रही है कि OROP लागू होना चाहिए, उसमें जो MSP को लेकर के मांग है, डिसेबिलिटी को लेकर के जो मांग है, तो यहाँ पर आप जो आए हैं तो आपने भी अपनी मांग को लेकर के प्रोटेस्ट किया है? जी, हम बलिया से 15 आदमी आए हुए हैं, जिसका अध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, श्री अखिलेश्वर सिंह जी हैं। जी। मैं नगरा ब्लॉक से हूं, तो सारे ब्लॉकों के अध्यक्ष अखिलेश्वर सिंह जी आए हुए हैं हमारे साथ। 15 प्रतिनिधि मंडल हैं, तो वो अपना अलग दे रहे हैं स्पीच मंच पर। और नहीं, बात स्पीच की नहीं है सर, मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ, यहाँ पर जो सीनियर अधिकारी हैं, जो आपके जो सीनियर हैं, उनसे आपने बताया कि हमारे साथ ये समस्या है, इसको भी रखा जाए, इसमें शामिल किया जाए? जी साहब। एक लखनऊ से सूबेदार मेजर एहसन सिंह साहब आए थे, और एक यहाँ पर सूबेदार मेजर सिग्नल कोर के हैं, जो कि यहाँ के संचालक हैं, जो कि पंजाब से हैं। मैंने उनसे भी अनुरोध किया, आग्रह किया कि श्रीमान इस पॉइंट को रखिए, ये पॉइंट मेरा एक सबूत के तौर पर है। नहीं तो उन्होंने क्या कहा सर? उन्होंने बोला कि हाँ ये पॉइंट हमने एक लिख रखा है। तो मैंने कहा कि सर लिखने से नहीं, मुझे थोड़ा एक मौका दीजिए ताकि मेरी स्पीच जनता की आवाज की जाए, इसलिए कि टैक्स का पैसा से ही हम लेते हैं, तो जनता को मालूम होना चाहिए कि टैक्स का पैसा का। सर आप मुद्दे से भटक रहे हैं, आपने बात किया या नहीं? उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने बोला कि हमने लिख रखा है पॉइंट ये। तो अब आपको क्या लग रहा है कि जब OROP को लेकर के अगर सरकार बुलाएगी उनको बात करने के लिए, तो वहां पर आपकी बात रखी जाएगी? 100% रखी जाएगी, आश्वासन दिए हैं, इसकी ये चर्चाएं हो रही हैं। वीर बहादुर सिंह साहब ने भी किया चर्चा, और लोग भी किए हैं चर्चा, और उस चर्चा के फीडबैक रिपोर्ट आप ही लोगों के जो भी हैं यूट्यूबर चैनल, क्योंकि मैं यूट्यूब बहुत देखता हूँ, आप ही लोगों के माध्यम से जानकारी होती है कि यहाँ ये रिपोर्ट गया, यहाँ रिपोर्ट गया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये रिपोर्ट आप ही के माध्यम से सरकार तक पहुंचे। ये साहब तो पहुंचाएंगे ही, और आप ही के माध्यम से हमारी जानकारी होती रहती हैं। देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद यही करते हैं कि जो आपकी जो जायज़ मांग है कि आपका जो OROP में नाम नहीं है, तो उम्मीद करते हैं कि सरकार का जो नुमाइंदा, आपके जो ऑफिसर यहाँ बैठ करके प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको जब बुलाएगी तो आपकी बात को भी वहाँ रखी जाएगी और आपको भी OROP का फ़ायदा मिलेगा। तो आप मेरे साथ बने रहें, और अब तक अगर आपने मेरे से यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे से यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें कमेंट बॉक्स है, जहां जाकर के आप OROP से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब आपको मैं दूंगा। धन्यवाद।